तो मेरा नाम सभ्या शर्मा है। मैं आज अपने पापा के साथ वार्ड नंबर 9 में आई हूँ। वार्ड नंबर 9 में मेरे पापा काउंसलर हैं, पहले भी रह चुके हैं और मेरी मम्मी भी यहाँ पे काउंसलर रह चुकी है। तो जैसे कि मेरे पापा मेरे पास आए ये बताते हुए कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ नहीं पा रहे हैं, लैक ऑफ फाइनेंसिस की वजह से यूजुअली। सो अगर आप देखो कि कोविड के बाद यूजुअली आफ्टर कोविड a lot of parents they are sacrificing because they want to meet their household needs। उसके वजह से वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनके बच्चे जो हैं वो हाउस होल्ड कोर्स कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उनका एजुकेशन हैज़ बीन निगलेक्टेड। एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं किया जा रहा है। इफ़ यू सी एज़ पर द एनुअल बजट 2023-2024 कोई भी बीजेपी लीडर नहीं है जिसने एजुकेशन पे, हेल्थ पे या रूरल डेवलपमेंट पे फोकस किया। देयर हैज़ बीन नो स्पीच ऑन इट। मोदी गवर्नमेंट के जो MLAs हैं, जो पार्टी लीडर्स हैं, दे डू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, बट देयर हैज़ बीन नो फोकस ऑन दीज टॉपिक्स। अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा तो रूरल कौन देखेगा? सो बेसिकली मेरा यही अपील है कि गवर्नमेंट शुड फोकस प्राइमरीली ऑन दीज इश्यूज, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट इज़ क्लियरली पुटिंग इंडियाज यूथ्स फ्यूचर एट स्टेक। आज आप वार्ड नंबर 9 में आए तो आपने किस तरह से जो है यहाँ पर एक बेटी की जो है वो मदद की है? सो बेटी की मदद इस तरह से की है कि उसे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। सो वीव हेल्प्ड हर, वीव गिवन हर द कॉलेज फीस। बट हम कितने लोगों की हेल्प करेंगे? अल्टीमेटली द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक एन एक्शन। उसको हमने अभी 12,000 एक उसके कॉलेज फीस की तरह दिया है। उसके साथ साथ हम उसको बुक्स प्रोवाइड करेंगे, उसकी यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। बट अगर आप देखो तो ओवरऑल लेवल पे जो ये चीज़ें हैं, एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर आप कठुआ की बात करो, मेरे पास 2 एग्जांपल्स हैं। कठुआ में ही अभी मेरी ही मेड है जिसके अभी बेटे की कल ही डेथ हुई है। किस 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 टॉपिक पे? ड्रग्स पे। तो अगर यूथ इफ़ दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर एजुकेशन दे विल गो समवेयर एल्स। और समवेयर एल्स कहाँ जा रहे हैं? वो ड्रग्स पे जा रहे हैं। वो दे आर फाइंडिंग अदर वेज, वो अदर वेज ढूंढ रहे हैं। तो अगर यही हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी दे, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे। इंडिया इज़ एन एमर्जिंग सुपर पावर, इट्स डेवलपिंग नेशन, ठीक है। अगर आप डेवलपिंग नेशन, एमर्जिंग सुपर पावर की बात कर रहे हैं, अगर इफ़ वी ट्राई टू कॉपी द वेस्टर्नर्स, वी शुड ऑल्सो ट्राई टू कॉपी एजुकेशन एंड हेल्थ। तभी एक तरफ अगर हम बात करें तो सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना लेकर आई है, परंतु आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो है बेटियों को वो सब लाभ नहीं मिल पा रहा? और आप जैसे समाज सेवकों को हम बात करेंगे, जब आपके पिताश्री जैसे जो समाज सेवक वो आगे आकर जो है इन बेटियों की मदद कर रहे हैं। एग्जैक्टली बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में देखिए एक स्लोगन तो निकाल दिया है, बट उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है क्या? एग्जैक्टली मेरा पॉइंट है कि अगर बजट निकाला जा रहा है तो क्या उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? अगर आप हेल्थ और मेडिकल की बात करें जाए, 13% और 8% का राइज है बजट पे राइज किया है, बट वो अगर एज पर हमारा GDP देखें तो वो बहुत नॉमिनल है, ठीक है। अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक स्लोगन निकाला है तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा, सब्सिडीज़ भी निकालनी पड़ेगी, फ्री एजुकेशन भी लानी पड़ेगी। लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को एक जो नॉमिनल फ़ीस है गवर्नमेंट कॉलेजेस की वो भी दे पाएँ। उनका क्या? जो कोविड के बाद इंडिया ने इतना सफ़र किया है उसका क्या? सो दैट इज़ व्हाट माई अपील टू द गवर्नमेंट इज़ दैट जो लिमिटेड फोकस है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे उन पे फोकस किया जाए। अदरवाइज बिकॉज इफ़ यू आर पुटिंग इंडियाज यूथ एट स्टेक तो कल को क्या होगा? तभी एक तरफ अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार 9 साल बेमिसाल की बातें करे और उसमें ये भी बता रही है कि हमने शिक्षा के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा काम किया है। एग्जैक्टली अगर आपको मैं बजट की बात बताऊँ, वही आपको बता रही हूँ। बजट में अगर 8% इंक्रीमेंट है, देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 8%, डू यू फील दैट इज़ नॉमिनल एज पर द GDP, परसेंटेज ऑफ GDP? नो, नॉट एट ऑल। इंडिया की पॉपुलेशन देखी जाए तो उसके हिसाब से वो बिल्कुल नॉमिनल नहीं है। तो आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? अगर किसी और बेटी को अगर मदद की ज़रूरत होगी या बुक्स की ज़रूरत होगी तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? जी, हम वार्ड नंबर 9 में या वार्ड नंबर 6 में, मेरे पापा वार्ड नंबर 9 के 6 के दोनों के काउंसलर रह चुके हैं। हमसे जितना मदद होगा हम करेंगे, बट अल्टीमेटली वही पॉइंट है कि हम भी कितनों का मदद करेंगे। अल्टीमेटली द स्टेप हैज़ टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो पीपल हैव टू चूज़
लोग हैं उनको चूज़ करना है कि वो किसको इलेक्ट करते हैं, किसको चूज़ करते हैं फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर दीज टॉपिक्स टू बी टू बी गिवन अ प्रायोरिटी। अब चुनाव आने वाले हैं तो बड़े बड़े नेता जो है वो आपके पिताश्री के वार्ड में भी आएंगे, वहाँ पर भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अगर विपक्षी नेताओं की बात करें तो क्या उनके सामने ये आप आईना दिखाएंगे कि ये आईना है वार्ड का? देखिए, मुझे ये लगता है कि काम बोलने से नहीं होता है, काम करने से होता है। ठीक है, जिसने काम किया है, somebody who's been a social worker, somebody who's given his life to for the betterment of people, वो दिखता है। बोलने से और करने में बहुत फ़र्क है। एंड द यूथ स्पेशली, वी आर अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। तुम लोग पुराने बुजुर्ग लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट मैनिपुलेट